महंगाई के सताए पर एलपीजी बॉम्ब गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 6 रुपए 99 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 82 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2879 रुपए मुकर्रर। नई कीमत का इतलाक सितंबर के लिए होगा, नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी बम के पेट्रोल में रिलीफ मिलेगा या नहीं, अवाम ने हुकूमत से तवक्कुआत लगा ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.5 रुपए तक कमी मतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल का ऐलान आज होगा। अवाम पर हुकूमत का दोहरा वार। बिजली की भारी बिल्स के साथ लोडशेडिंग लगातार। शहरी रिलीफ के बजाय तकलीफ से दो चार। 5 घंटे की लोडशेडिंग से ताजिर और शहरी बेहाल। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने सदारत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई हुकूमती माशी पॉलिसी बारे तफसीली ब्रीफिंग। शरका ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बिलों में रिलीफ पर खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम भी ज़ेरे बहस लाया गया। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात रवां साल कराने पर इत्तफाक। नया बल्दियाती निज़ाम लाने का भी फैसला। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई समेत सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात न करने का मशवरा दे दिया। नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सार्फिन के बाद सनती सार्फिन को रिलीफ देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई की नाकिस पॉलिसी से महंगी बिजली और महंगाई हुई। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरियम नवाज को बिजली बिलों में रिलीफ प्रोग्राम का इजरा पर मुबारकबाद दी। सूबाई तरक्याती मनसूबों, सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने मुश्किल माशी हालात में रिलीफ का नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सारिफीन को बिलों में 14 रुपए यूनिट कमी का रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। 35,16,870 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। हिम्मत करें, बहादुरी के साथ हालात का सामना करें। सुबह शाम चीखें निकलती हैं। असल में ये एनआरओ चाहते हैं। कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। बानी पीटीआई जितना चाहे शोर मचा लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। रसीदें दिखाना ही पड़ेंगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की घनगरज। कहा कि एक अनाड़ी और अनापरस्त ने हंसते बसते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। बानी को जेल में 5 स्टार सहूलियात मिल रही हैं। सियासतदान जो अपनी नलायकी हैं उस पर कवर करें और असम्बली के अंदर ऐसी कानून साजी करें कि कम अज़ कम जब इंतखाबात हों तो उसके बाद कोई उंगली ना उठा सके कि इंतखाबात में धांधली होगी। इस तरह के इंतखाबात आप कराते रहेंगे, मुल्क उसी तरह डिस्टेबल होता रहेगा। इस गरीब अवाम के अरबों रुपए जो है उन इंतखाबात पे लगते रहेंगे। नून लीग को पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से संजीदा होना होगा। गवर्नर पंजाब का वासिया पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहती है ये हुकूमत चले। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास से 2 सितंबर को तलब। गुज़श्ता इजलास में होने वाली पेशरफ को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर संजीदा नहीं। पंजाब असम्बली का इजलास 5 सितंबर को तलब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास जुमेरात को 3 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। मुकदमात डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को ये ज़्यादा देर इन बोगस मुकदमात में अंदर रख सकेंगे।
चाहिए तो ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब जब पंजाब में आ रहे थे तो इनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए था, लेकिन अब जो लेटर लिखा है मैं उस लेटर का मतन भी मंगवा रहा हूँ और उस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात अपनी मौत आप मर रहे हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी न देकर आइन पामाल किया। पीटीआई ने एजाज मिन्हास को लाहौर का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, मौजूदा हालात के पेश नज़र एजाज मिन्हास को कायम सदर तहरीक इंसाफ लाहौर मुकर्रर किया गया है। तहरीक इंसाफ 15 सितंबर के बजाय 22 सितंबर को लाहौर में मैदान सजाएगी। पीटीआई का 12 रबीउल अव्वल के बायस जलसा मुअख्खर करने का ऐलान। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोर कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। जमात इस्लामी का कल से मुल्कगीर मेंबर साजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, हुक्मरान तबका अवाम की कमाई लूट कर बैरून मुल्क दौलत मुंतकिल करता है। लियाकत बलोच की वफाकी वजीर राना तनवीर से भाई के इंतकाल पर भी ताज़ियत। शिफ्टिंग है वो बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग के बाद हुई, तो इसमें हमें भी उस नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें इस बात का उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वोट कैसे यकदम वो तब्दील हो जाता है। तो हमने इस सारे अमल से बड़ा सबक हासिल किया और अपनी जो हमारी बिल्कुल एक गैर जो हम तजर्बाकार थे, पहले इलेक्शन ने हमें काफ़ी तजर्बा दे दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। गुज़श्ता इंतखाबात में नताइज को तब्दील किया गया। सेक्रेटरी जनरल मरकजी मुस्लिम लीग मुजम्मिल हाशमी कहते हैं, आइंदा इलेक्शन में वोट की हिफाजत करेंगे। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार आमद सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने फातिहा ख्वानी और मुल्की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ की। सेक्रेटरी औकाफ ने तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम। सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद से निमटने के लिए पीस एम्बेसडर इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा कर दिया। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट कहती हैं कि प्रोग्राम के तहत स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को मदऊ किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम 5 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेंगी। अदालत ने फ्रीकिन से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। पंजाब असेंबली से गैर कानूनी सेशन अलाउंस वसूली की समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जेल से एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर बरियत की दरखास्त पर दलाइल तलब कर दिए। समाअत 10 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। ज़िले अदलिया में 48 जजेस के तकर्रो तबादले। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मलिक अली जुल्करनैन डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तैनात। नसीम अहमद विर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर लगा दिया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट का अपने हल्के का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती काम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर LDA मोहम्मद नईम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि गांव में सड़क, ड्रेन और पीने का साफ पानी फराहम करना हमारा अज़्म है। सब्ज़ाज़ार UC 97 में मसाइल के अंबार। इलाके के मसरूफ तरीन शाहराह टूट फूट का शिकार। सेवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। जगह जगह गंदगी के ढेर। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा। गंदगी आपके सामने है, बिजली की तारें हैं, बच्चे गुजरते हैं यहाँ से, बड़े गुजरते हैं,
ठीक है, किसी को करंट भी लग सकता है। और बाज़ औक़ात यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से कोई गुजर नहीं सकता। आपके सामने बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे और बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, पानी में पाँव पड़ गया तो आपके सामने उनको करंट वगैरह लगेगा और वो कुछ भी हो सकता है बच्चों को। और ऊपर से आपके सामने गंद की वजह से मच्छर वगैरह काफ़ी। सब्ज़ाजार में यूसी 97 में मसाइल के अंबार, इलाके के मसरूफ तरीन शाहरा टूट फूट का शिकार हो गई। मजिस्ट्रेट का निज़ाम नाकारा करार दे दिया गया। सरकारी निकनामे हवा में उड़ा दिए गए। तजावुज़ात की भरमार। ब्यूरोक्रेसी इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। क़याम पर 17 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला अथॉरिटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होंगे। पिंक सॉल्ट के माजी के ठेकों की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। डीजी माइंस एंड मिनरल्स ने सेक्रेटरी माइंस को आगाह कर दिया। ठेकों में मुबैना करप्शन की हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाए। सेक्रेटरी माइंस के मुताबिक माजी में अरबों डॉलर का कीमती नमक कोड़ियों के भाव फरोख्त होता रहा। इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब फूड हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुराक की पैदावार, तैयारी में एंटीबायोटिक्स, सर्विलेंस और रेस्क्यू इक़दामात पर बातचीत। गोश्त, दूध, खुराक में माइक्रोबैक्टीरिया के टेस्ट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने पर तबादला ख्याल। सुपीरियर ग्रुप का पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत बनाने का अज़म। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और फॉरेन डेलीगेशन के दरमियान MOU साइन करने की तकरीब। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और हैक्सिंग इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन लियाक सिंह जू की खसूसी शिरकत। चेयरमैन चाइनीज इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज और MD सुपीरियर ग्रुप ने MOU पर साइन किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, MOU का मकसद पाक चाइना दोस्ती को मुस्तहकिम बनाना है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के सफर को आगे लेकर जाना है। के अंदर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे एक लेबॉर्ट्री, एक R&D सेंटर बनाया जाए जो कि हमारे जो नई आने वाली जनरेशन है और इवन वो लोग जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और बाकी इंजीनियर्स हैं उनको वो R&D उनकी करवाएं और ख़ास तौर पे जो फ्यूचर है पाकिस्तान का। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मानसून बारिशें और दरियाओं की सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। नारोवाल में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र PDMA और मुतल्लिका इदारे अलर्ट है। पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाने का फैसला। मॉडल का जायजा लेने के लिए तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी निजी शोबे में तिब्बी तालीम के फ़रोग़ के रुझानात और इससे मुंसलिक मसाइल का जायजा लेगी। शहर में डेंगू के खतरात फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे के दौरान मजीद 13 केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 2 डेंगू मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। एक हफ्ते में 37 केसेस और रवां साल 336 केसेस रिपोर्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन डिवीजन ने अंधे कत्ल की 3 वारदातों का सुराग लगा लिया। शोहर को कत्ल करने वाली मुलजिमा सना मकसूद आशना समेत गिरफ्तार। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर गफ्फार खान का कातिल भी पुलिस की शिकंजे में आ गया। शहरी शहजाद नियामत के कातिल भी पकड़े गए। शादबाग में ससुरालियों का बहू पर मुबैना तशद्दुद, छत से फेंक दिया। मुतासिरा खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस ने ससुर उमरदराज को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुल्जिम बिलाल की जमानत खारिज। लाहौर हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को मुल्जिम के मुकदमे का फैसला 4 माह में करने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने मुल्जिम बिलाल सिकंदर की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। CTO लाहौर अमारा आथर का अनपढ़ अफराद के लिए एहसन इकदाम। कंप्यूटराइज्ड साइन टेस्ट के बजाय जुबानी साइन टेस्ट लिया जाएगा।
CTO ने जुबानी साइन टेस्ट के क़वायद ज़वाबित वज़ा कर दिए। कहा कि 10 में से 5 दुरुस्त जवाबात पर उम्मीदवार पास तस्वुर होगा। महफूज सफ़र, हादसात के सदेबाब और मुनज़्ज़म ट्रैफिक आज़म। रवां साल ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मुख्तलिफ इदारों में 25 रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। तर्जुमान के मुताबिक 2000 से ज़ायद लेक्चर्स, मुख्तलिफ ऑडियोज़ वीडियोज़ की मदद से ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी गई। LDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड तजावीज़ात के खिलाफ मुतहरिक। जौहर टाउन G1 मार्केट में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। शेड्स, साइन बोर्ड्स और तजावीज़ात हटा दी गई। 50 अमलाक से आरजी तजावीज़ात का सफाया कर दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 19 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स के लिए एयर टिकट की पेशकश की थी। दस्तावेज़ात की फराहमी लेट होने पर फंड्स के इजरा में ताख़ीर हुई। और लाहौर में एक कौमी हीरो तंग दस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। निज़ाकत अली ने 1989 की एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। निज़ाकत अली शुगर के बायस एक टांग से महरूम हो चुके। बेटे की रेलवे में नौकरी भी खतरे में। अपने इलाज कासिर कौमी साइकिलिस्ट कौमी हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर।